हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाली है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो बेसिकली जब तक मैं कार्ड कट कर रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में आप सोचिए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, उनका पूरा नाम अपने मन में लीजिए, उनकी तस्वीर लाइए, उनके साथ बिताए हुए पल को याद कीजिए, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट नीचे आपको इंस्टा और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम जब लाइव आते हैं तो अलग अलग जगह पे लाइव आते हैं ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखें ताकि हमारी तरफ से अगर कभी भी हम कुछ डालते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखने वाले करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या तो आप में हुआ है, या तो उन्होंने अगर घर में बताया है कि वो आपसे शादी करना चाहते हो तो उनके मदर फादर इस चीज़ में बिल्कुल भी एग्री नहीं है आपके पार्टनर के। तो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किस किस तरह से इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। या तो बहुत टाइम से वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना थोड़ा सा उन्हें मुश्किल लग रहा है। उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अगर उनकी मदर है तो मदर, अगर फादर है तो फादर, क्योंकि उनको लगता है उनके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। कुछ नेगेटिविटी उनकी तरफ से लग रही है। उनके फादर शायद उनको ये भी बोल सकते हैं, हो सकता है फादर के बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो, या कहीं ना कहीं फादर के साथ रहते हैं, उनके घर में रह रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से शुरू करूँगा तो शायद मुझे काफ़ी सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे कि उन्होंने जो समय आपके साथ बिताया, जो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की है, सो उसमें उनको भी दुख हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट किया है और आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, बट आपको वो उतना नहीं दे पाए। बट उनको अपने साथ में साइड बाय साइड अपने माँ बाप को समझाना भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। उनके माँ बाप शायद उनको एक इमोशनल भी एक वो दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। हो सकता है कि या तो ये अकेले बेटे हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, या फिर उनको ये सोसाइटी का दैट वो दे रहे हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा। ये है शायद आप सेम कम्युनिटी, सेम जात बिरादरी के नहीं हो, या फिर फाइनेंस के तौर पे भी अगर देखा जाए तो आपकी आपकी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो एक अलग तरह के माहौल में हुई है। मतलब लाइक आप मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास और मे बी रिच हो सकते हैं। सो वो वाली एक चीज़ मुझे दिख रही है। और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी फायरी साइन की एनर्जी मुझे लग रही है उनके मम्मी पापा की। एरीज हो सकते हैं और मेष हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं और सेजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ इस तरह की राशि लग रही है। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वगैरह करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर है, उनकी बातों में आ जाता है, राइट। बट कहीं ना कहीं बीच में शायद बिल्कुल ही भूल चुके थे आपको। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद उन्होंने शायद सरेंडर कर दिया और वो खुद ही आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बट कहीं ना कहीं अब फिर दोबारा से वो एक मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। और अगर अभी तक नहीं आए तो डेफिनेटली आने वाले समय में। और मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आ जाएंगे, आपके साथ बिताए हुए पल उनको इतने ज़्यादा याद आने वाले हैं। आपकी आपकी इतनी याद आने वाली है उनको, मतलब आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में जो भी नेगेटिविटी आती है उसको सब कुछ हटाना चाह रहे हैं वो। उन्हें लग रहा है कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लेके वो दुनिया से कहीं दूर चले जाएं, राइट। एंड बहुत ज़्यादा इवनिंग के टाइम पे थॉट उनके इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं। आपको आपको आपसे दूर रहना उन्हें लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्होंने पहले सोचा था कि शायद मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पाऊँगा और वी कैन गो टू सम अदर थिंग्स एंड ऑल, मतलब किसी और से भी शादी कर सकता हूँ या प्यार कर सकता हूँ या जो भी है, ठीक है। बट अभी उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस उन्होंने अपने आप को किया है इस रिलेशनशिप में। काफ़ी बैलेंस वो महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले उनमें ना स्ट्रेंथ नहीं थी, इमेच्योर थे ना, तो बट अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है। शायद आपके प्यार ने उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। आपकी फ़ोटो को आपको आपको दूसरे अकाउंट से वो स्टॉक करते हों, शायद आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया, बट उसके बावजूद भी वो आपको दूसरी किसी चीज़ से देखते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके बारे में होते हैं। आपको सोचते हैं तो सिर्फ आप ही को सोचते रहते हैं। आपकी फ़ोटोज़ को जूम करके देखना, कुछ वीडियो हो सकती है, पुराने मैसेजेस हो सकते हैं आप लोगों के, मतलब जैसे कि वो सिचुएशन में ना बंधे हुए हैं। मतलब उस जो जो आपके साथ बिताए हुए पल थे ना, उनसे बाहर आना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। और उन्हें से ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि जो आपने सोचा भी ना हो। मतलब वो वाला स्टेप लेना चाहते हैं कि जो आपने सोचा भी ना हो, कि बस अब यार आर पार कर दो, छोड़ो, बहुत हो गया अब तो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला, उन्हें ऐसा लग रहा है।
और साथ में उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बट वो खुद ही जब वॉकआउट हो गए, वो खुद ही मतलब स्टेप नहीं ले पाए अपने पेरेंट्स के आगे आपका, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि शायद उनको लाइफ में कर्मा भी मिल रहा है, शायद उनके फाइनेंसेस अभी इतने अच्छे नहीं हैं, वो बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ उन्हें रोक रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद उनके माँ बाप हैं जो उनको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जो गलतियाँ उन्होंने की है उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जस्टिस आपको नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है सितंबर के टाइम पे भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे, वो डर जाएंगे कि डोंट नो कि स्टिल यू आर सिंगल, और उन्होंने जो इतना हर्ट किया है आपको, पता नहीं आप उस चीज़ के लिए मानोगे या नहीं मानोगे। सो बहुत ही डरा हुआ सा लग रहा है, और शायद उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हों तो लाइक उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब लाइक उन्होंने जो इतना टाइम ख़राब कर दिया है तो एंड में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। सो लाइक ही स्टिल थिंकिंग ऑन दैट मूड, बट फाइनली उनको ऐसा लगेगा 2 महीने बाद, मतलब जैसे कि सितंबर अक्टूबर के बाद कि नहीं, नवंबर में फाइनली आई नीड टू टेक दिस स्टेप, लेट्स सी व्हाट इज़ द क्लैरिटी। एटलीस्ट कम से कम मैं दुविधा परिस्थिति में नहीं रह सकता, असमंजस में नहीं रह सकता, ऐसे तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक हो सकता है उनकी फ्रेंड्स के साथ आजकल नहीं बन रही है ना, उनकी उनकी किसी भी बात से कोई भी एग्री नहीं कर रहा है, ही डोंट केयर अबाउट इट। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाली एनर्जी मुझे लग रही है, पूरे दिन भर उनकी बहुत एग्रेसिव एनर्जी रहती है। एंड व्हेन ही कम बैक एट नाइट, सो जो भी वो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जब वो घर में आते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक ही एक चीज़ रहती है, दैट्स यू। उनके माइंड में, दिल दिमाग में होता है ना, जब हम बहुत अलग अकेले रहते हैं, दिन भर तो हम कामों में उलझे रहते हैं तो हमको सोचने का मौका नहीं मिलता, बट व्हेन वी आर फ्री देन वी आर गोइंग टू थिंक लाइक यार कि वो ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ एंड ऑल। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब पूरे दिन की जब काम वाम हो जाता है, जब हम लेटते हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी में मिसिंग होती है या कोई चीज़ जो हम करना चाहते हैं हमें नहीं मिल रही है डेस्परेटली, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार होता है, और उसी को सोचते सोचते हम सो जाते हैं, राइट। सो पार्टनर देखो बढ़ना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही है। एक तो फाइनेंस से थोड़े से वो ढीले हैं, शायद माँ बाप के पास बहुत पैसा है और उन्होंने शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, तो एक वो रुकने की ये भी चांसेस दिख रहे हैं। एंड इनके मतलब दोनों ही हो सकते हैं, या किसी घर में सिर्फ पापा हो मम्मी ना हो, या मम्मी हो पापा हो, कहीं ना कहीं तो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, नेगेटिव हो सकता है कुछ ना कुछ कुछ इस तरह की बहला फुसला के या कुछ स्पेल्स करना, इनकी मम्मी इनके लिए ये कर रही हो, नॉट एग्जैक्टली जादू टोना, बट होता है ना कि भैया मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, या मेरी माँ ने या मेरी बेटी मेरे हिसाब से चले, तो कोई वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। सो डोंट वेरी अबाउट इट, अपनी अपनी अफर्मेशंस को आप कीजिए, अफर्मेशंस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। एंड मैंने स्विच वर्ड्स की एक वीडियो डाली है ताकि वो रिलेशनशिप को आप ओके कर सको, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कीजिए। बाकी देखो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कोई भी किसी को कितना रोक ले, अगर वो नेगेटिव तौर से रोकने की कोशिश कर रहा है तो एक ना एक दिन वो बंधन टूट ही जाता है। बट हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो आपको वेट करना पड़ेगा। पार्टनर विल डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। क्लेमिंग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो हिट बटन पे आप हाथ लगाइए, उसको ओके कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।